बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह, मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन तमाम लोगों को वेलकम कहता हूं जो मेरे चैनल पे नए हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकान पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उनको बआसानी मिलती रहे। मेरी ये वीडियो सुनने के बाद वो तमाम तालिब इल्म जो किसी अबहम का शिकार हैं उनको उनके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा, और वीडियो सुनने के बाद वो तसल्ली से अगर कोई सवाल ऐसा है जो उनको समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अक्सर तालिब इल्म ये पूछते हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम्स की तारीख़ क्या है। स्पेशल एग्ज़ाम्स की तारीख़ 25 अक्टूबर है सेकंड ईयर वालों की। मैट्रिक अभी शेड्यूल नहीं आया, जहाँ तक मेरी मालूमात है वो नवंबर 5 से 10 के दरमियान होगी। तो जो स्पेशल इम्तिहान है उसमें कौन से बच्चे उस इम्तिहान में अपीयर हो सकते हैं? वो तालिब इल्म जिन्होंने एडमिशन तो भेजा मगर किसी वजह से पिछला इम्तिहान नहीं दे सके, तो वो तालिब इल्म इस इम्तिहान में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो अपने नंबरों से मुतमईन नहीं है, यानी वो समझते हैं कि उनका रिज़ल्ट उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक नहीं है, तो वो चाहे तो जो इम्तिहान पिछला हुआ है, यानी जो 3 पेपर हुए हैं वो तीनों पेपर दे सकते हैं, और अगर वो चाहें तो उनमें से एक पेपर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब तालिब इल्म ये बार बार पूछ रहे हैं कि आया अगर हम सेकंड पार्ट फ़िज़िक्स का पेपर इम्प्रूव करना चाहें तो क्या हमें पार्ट फर्स्ट का इम्तिहान भी देना होगा? जो हमारी बोर्ड से बात हुई है, मेरी वक्तन फ़क्तन उनसे बात होती रहती है, और काफ़ी सारे लोगों से मैंने ये जानने की कोशिश की है, ख़ुद बोर्ड वाले भी ये कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट सेकंड के साथ पार्ट फर्स्ट का इम्तिहान होना है, लेकिन जो राय है तो सिर्फ़ पार्ट सेकंड का इम्तिहान होगा, पार्ट फर्स्ट का इम्तिहान आपसे नहीं लिया जाएगा। आप तसल्ली से इम्तिहान दें, सेकंड पार्ट की तैयारी करें। ये पॉलिसी जो है 2-4 दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक वाज़ेह हो जाएगी। और तालिब इल्म क्या रिज़ल्ट अपना कैंसिल करवाएगा? जी, तो रिज़ल्ट आपको कैंसिल करवाना होगा। अभी तक जो पॉलिसी है वो ये है कि जब बच्चा अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाएगा तो खुदा न खास्ता अगर इस स्पेशल इम्तिहान में उसके नंबर कम आते हैं तो उसका पहले वाला रिज़ल्ट मनसूख तस्वर किया जाएगा, और ये जो इम्तिहान स्पेशल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा ये रिज़ल्ट उसका तस्वर किया जाएगा। लेकिन इसमें पॉलिसी में रद्द बदल हो सकता है। इसके बाद तालिब इल्म पूछ रहे हैं कि आया स्पेशल इम्तिहान देने के बाद वो 5% नंबर जो कोरोना की वजह से लगाए गए थे क्या वो भी मिलेंगे? जी, तो कोरोना के नंबर भी आपको मिलेंगे, वो 5% नंबर भी आपको इजाफी नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद अक्सर तालिब इल्म ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें वो रेशो के हिसाब से बाकी मुज़म्मीन जो है, यानी जिन मुज़म्मीन का इम्तिहान उन्होंने नहीं दिया, चूँकि सेकंड पार्ट वाले फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ में से ये 3 पेपर दे रहे हैं, तो क्या इन 3 पेपर के नंबर में इजाफे के साथ जो बाकी मुज़म्मीन हैं, यानी इंग्लिश हो गई, उर्दू होगी, उनकी ग्रेडिंग भी बेहतर होगी या नहीं है? तो जो पॉलिसी है उसके मुताबिक तो होनी चाहिए, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। जहाँ तक मेरे सोर्स और मेरी मालूमात हैं तो उनके नंबर भी साथ इजाफ़ा किए जाएंगे, लेकिन जो बोर्ड में लोग बैठे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये 3 जो आप पेपर देंगे इनके नंबर इजाफ़ा किए जाएंगे, उनके नहीं होंगे। लेकिन जो मेरी तज्ज़िया है वो ये है कि आप पेपर दें, आपके वो नंबर भी इजाफे में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा क्या बच्चा पूरा इम्तिहान इम्प्रूव कर सकता है? जी, कोई तालिब इल्म भी वो पूरा इम्तिहान भी इम्प्रूव कर सकता है, यानी कि 3 पेपर। और उसके बाद ये सिलेबस कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस आपका शार्ट सिलेबस होगा। जिस तरह पहले इम्तिहान में आपका शार्ट सिलेबस था, इस स्पेशल इम्तिहान में भी आपका शार्ट सिलेबस होगा, और वही सिलेबस आपका कंसीडर किया जाएगा, यानी आपको शार्ट सिलेबस में से इम्तिहान देना होगा। इस किस्म की टेंशन ना लें। और अक्सर वो तालिब इल्म जिनके नंबर कम हैं उनको लाजमी स्पेशल इम्तिहान देना चाहिए। भाई, आप 300-400 नंबर लेकर किसी यूनिवर्सिटी में ना दाखिला ले सकते हैं, ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो उस डिग्री का आपको क्या फ़ायदा है? आप इम्तिहान दें, आप तसल्ली से इम्तिहान दें, अपने नंबर में मेहनत करें, अपने नंबरों में इजाफ़ा करें, और फिर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। इसके बाद एक और चीज़ जो सबसे अहम है कि वो बच्चे जो कहते हैं कि सर यूनिवर्सिटी का हमारा साल ज़ाया हो जाएगा, तो आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि शफ़क़त महमूद साहब ने ये शुरू में जब ये फ़ैसला लिया था तो उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी
कि हर यूनिवर्सिटी स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले तालिब इल्मों को दाखिला देने की पाबंद होगी। यानी जो ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो वो हर यूनिवर्सिटी आपको दाखिला देने की पाबंद होगी। बसूरत दीगर आप हुकूमत से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे मुतालबा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये शेड्यूल के मुताबिक जो ये सेकंड पार्ट का शेड्यूल है वो 25 अक्टूबर है और मैट्रिक का शेड्यूल जो है वो आगे आएगा। तो जैसे ही शेड्यूल वाज़ेह होगा मैं आपको बता दिया करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।